हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले इम्प्रेस से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हम इसको दो वीडियो में आपको बताएंगे। यानी पहला वीडियो में मैंने बताया था आपको 26 क्वेश्चन, आज हम 27वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझना हो तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां पे मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां पे आपको 15 इम्प्रेस के मेनू वाइज आपको वीडियोज मिलेंगे। पहले आप हमारा सारा प्रैक्टिकल का वीडियो देख लें, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा 26 क्वेश्चन पहले पार्ट में हो चुका था, आज हम स्टार्ट करेंगे 27वां क्वेश्चन से। तो हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा व्यू ऐसा है जो कि इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है। तो आपको बता दो, इम्प्रेस में आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, स्लाइड शो व्यू भी है, सॉर्टर व्यू ये नहीं है, यानी इसमें जो आपको उपलब्ध है सॉर्टर व्यू नहीं उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आप इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे जाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप चयन करेंगे, जो आप प्रयोग करेंगे, वह यूज करेंगे कंट्रोल होम से भी आप जा सकते हैं और होम से भी जा सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुने। अगर आपको स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करना है तो इसमें किस विकल्प का आप उपयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन। आप यहां से जाकर के जो भी आपका है वहां पे समय निर्धारित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल ए की शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बता दो, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसमें कंट्रोल ई कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। यानी सेंटर अलाइनमेंट इसका राइट आंसर होगा। और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है? आपको बताना, जो आपका इम्प्रेस है, इम्प्रेस में जो आपका मास्टर स्लाइड होता है, ये जो विकल्प है किस मेनू में होता है? तो आपको बता दो, जो मास्टर का ऑप्शन होता है वह आपका व्यू मेनू में भी होता है और स्लाइड मेनू में भी होता है। इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो आपको बता दो, इम्प्रेस में जो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है वो व्यू मेनू में भी है और स्लाइड मेनू में भी है। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जाता है? आपको बताना है, जो आपका इम्प्रेस है इसमें ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो कि आप अपने स्लाइड पे नहीं जोड़ सकते हो? तो आप गिफ भी जोड़ सकते हो, जेपीजी भी जोड़ सकते हो, वेब फाइल जोड़ सकते हो, एचटीएमएल फाइल अपने प्रेजेंटेशन में आप नहीं जोड़ सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को कहा जाता है? आपको बताना है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जो पहला स्लाइड होता है उसको क्या कहा जाता है? मेन स्लाइड या फिर होम स्लाइड या फिर टाइटल स्लाइड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जो प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड होता है वह टाइटल स्लाइड होता है। इसका राइट आंसर होगा टाइटल स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, जो आपका इम्प्रेस है, इम्प्रेस में आपका राइट अलाइनमेंट भी है, सेंटर अलाइनमेंट भी है, लेफ्ट अलाइनमेंट भी है, लेकिन जो आपका जस्टिफिकेशन दिया है तो जस्टिफिकेशन नहीं लिखा होता है बल्कि जस्टिफाई लिखा होता है। यानी ये जस्टिफिकेशन जो आंसर है ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि जो अलाइनमेंट होता है वहाँ जस्टिफाई अलाइन लिखा होता है, जस्टिफिकेशन नहीं लिखा होता है। तो यानी जो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट होता है उपलब्ध नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर
समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको प्रेजेंटेशन में समय निर्धारित करना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप ध्यान देंगे, अगर प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर समय निर्धारण आपको करना है, इसके लिए आप रिहर्सल का उपयोग करेंगे। रिहर्सल से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड पे समय निर्धारण कर सकते हैं। जब आप समय यहाँ पे सेट कर देंगे, जब आप अपना प्रेजेंटेशन चलाएंगे, जितना समय आप सेट किए रहेंगे उतने समय के अंतराल पे आपका अगला स्लाइड आता जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेबल जोड़ सकते हैं? जी हाँ, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर आप टेबल जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहा जाता है? जी हाँ, अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपका जो प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड होता है उसको आप मास्टर स्लाइड भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम नहीं बदल सकते हैं? तो ये जो आपका विकल्प होगा, इसका विकल्प होगा फॉल्स, क्योंकि जो आपका स्लाइड है, स्लाइड का नाम बदला जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम एक नई स्लाइड डालते हैं तो यह अपने पिछले स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कह रहा है, जब आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई नया स्लाइड जोड़ते हैं तो वह स्लाइड अपने प्रीवियस स्लाइड के लेआउट के जैसा जुड़ जाता है। जी हाँ, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ते हैं तो यानी प्रीवियस स्लाइड का लेआउट जैसा रहता है उसी लेआउट में आपका स्लाइड जुड़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम फोटो एल्बम बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फोटो एल्बम बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है? जी हाँ, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं होता है। जो मेल मर्ज का विकल्प होता है वह राइटर में होता है, इंप्रेस में नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं, आप ध्यान देंगे, कह रहा यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपके प्रस्तुत की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। जी हाँ, अगर आप मास्टर स्लाइड में कोई भी ग्राफिक जोड़ते हैं तो आपका जितना भी स्लाइड रहेगा सब पे ग्राफिक दिखाई देगा। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो न्यूनतम जूम है कितना है। तो आपको बता दो, जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का न्यूनतम जूम है वो है 5%। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का मैक्सिमम जूम कितना है? तो अगर आपको बता दो, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जो मैक्सिमम जूम है वह है 3000%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्लाइड प्रिंटेड ऑन ए A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं? तो आपको बता दूं, A4 साइज पे अगर कोई प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम 9 स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या है? जो आपका इंप्रेस है, इंप्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इंप्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .odp। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? यानी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू ऐसा है जो कि उपलब्ध नहीं है? देखिए, आउटलाइन व्यू भी है, नोट्स व्यू भी है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, लेकिन मास्टर व्यू नहीं है। मास्टर व्यू एक सेटिंग होता है जहां पर आप अपने स्लाइड के लिए सेटिंग कर सकते हैं, कोई व्यू नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड ट्रांजिशन? इसमें से कौन सा जो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा जो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फाइंड डिजॉल्व। फाइंड डिजॉल्व जो है ये हमारा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को एग्जिट करना है तो इसका जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को एग्जिट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर पॉइंट नोन एज इन लिब्रे ऑफिस? यानी लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को इंप्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए हम चलते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन से करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है, मतलब जिस स्लाइड पे हैं उसी स्लाइड से शो चले, इसके लिए क्या शॉर्टकट की का प्रयोग आप करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो चला सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो आपको बता दूं जो आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है वह एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, जिसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना है, इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह है Alt Shift F5। इसका राइट आंसर होगा Alt Shift F5। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस ड्रा में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? अगर लिब्रे ऑफिस ड्रा में रूलर को स्वाइप करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल शिफ्ट R। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट R। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं? तो आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टोटल 10 मेनू होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स आपको जोड़ना है, इसके लिए आपको F2 बटन प्रेस करना होता है। F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? अगर आपको इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाना है, इसके लिए जो आपका की प्रयोग किया जाता है वह किया जाता P। आप P बटन दबा करके प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बता दूं इंप्रेस में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बटन दबा करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंड टू बैक करने की शॉर्टकट की क्या है? सेंड टू बैक से क्या होता है, जैसे मान लो 2-4 आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं यानी सेंड टू बैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल शिफ्ट माइनस से सेंड टू बैक आप कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? आपको बता दो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है, इसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट B है। और आपको अगर सुपर स्क्रिप्ट करना हो, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट P होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंड बैकवर्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बता दूं अगर आपको सेंड बैकवर्ड करना इंप्रेस में, इसका जो शॉर्टकट की है वह होता है कंट्रोल माइनस क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पॉइंट्स का शॉर्टकट की क्या है? तो आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो पॉइंट का शॉर्टकट की होता है वह F8 होता है। F8 से पॉइंट का ऑप्शन आप ला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल शिफ्ट P। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस ड्रा में डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस ड्रा में डुप्लीकेट शेप बनाना है, उसके लिए जो आपका शॉर्टकट की है वह होता है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से क्या करेंगे, किसी शेप का डुप्लीकेट आप बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में शो चला रहे हैं, अगर बैकग्राउंड आप व्हाइट चाहते हैं तो आप W प्रेस करेंगे तो यानी आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, जैसे आपको लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज करना है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको यूज कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस अगर आपको यूज करना हो तो आप मैक OS पर भी इसका यूज कर सकते हैं, लाइनक्स पर भी कर
सकते हैं, विंडोज पर भी कर सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑल, यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका लिब्रे ऑफिस सपोर्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? यानी क्वेश्चन फिर समझे, कह रहा है यदि आप कोई दस्तावेज है उसको किसी दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसमें कोई एडिट ना कर सकें, तो आप किस फॉर्मेट में इसको देंगे? तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा पीडीएफ में आप साझा कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में जिसको आप साझा करेंगे वो एडिट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका कौन सा पेपर है जिसको लगभग सारा प्रिंटर समर्थन करता है, तो आपको बता दूं जो आपका A4 साइज का पेपर होता है इसको लगभग सारे प्रिंटर समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, आपको बताना जो स्लाइड ट्रांजिशन कह रहा है वे प्रभाव होते हैं जो जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, यानी उस पर काम करता है। जैसे मान लो आपका एक स्लाइड चल रहा है, दूसरा स्लाइड कैसे आएगा, वही स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट उसी में सेट करते हैं। वही कह रहा है जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है तो ये जो बदलता है उसका जो इफेक्ट होता है वही स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फुल स्क्रीन करना है तो इसके लिए कौन से शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंट्रोल शिफ्ट जे। तो बाय मिस्टेक इसमें 2 बार कंट्रोल शिफ्ट जे लिख दिया गया है, इसको आप ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करके आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? तो आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो आपका बुलेट नंबरिंग का ऑप्शन होता है वह फॉर्मेट मेनू में होता है। इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? तो आपको बता दूं इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का जो विकल्प होता है वह होता है फॉर्मेट मेनू में। इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है? अगर मान लो आपको अपने प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है तो इसका जो ऑप्शन होता है, जो इसका विकल्प होता है, कहाँ मिलता है? ड्राइंग टूल बार पे या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे या फिर प्रेजेंटेशन में या फिर ऑल ऑफ दिस सभी में। तो यानी जो आपका एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है वह स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलता है। इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप इंप्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? अगर आपको इंप्रेस प्रेजेंटेशन विंडो क्लोज करना है इसके लिए जो आपका शॉर्टकट की यूज करना है वह करना कंट्रोल डब्ल्यू से आप विंडो क्लोज करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सॉफ्टवेयर से बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, उसके लिए होता है कंट्रोल क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इंप्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको इंप्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलना है इसके लिए आपको स्लाइड मेनू का प्रयोग करना होगा। स्लाइड मेनू में लेआउट का ऑप्शन है, यहां से आप लेआउट बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है, यानी जो आपका इंप्रेस है इसमें किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट। तो आपको बता दूं इंप्रेस में जो आपका स्लाइड लेआउट होता है वह सब हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज होता है। आपको बता दूं इंप्रेस में जो हमारा न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज होता है, न्यूनतम 5% होता है और अधिकतम 3000। इसका राइट आंसर होगा 5% और 3000। अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको इंप्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करना हो तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की का प्रयोग आप करेंगे? तो आपको बता दूं अगर आपको नया टेम्पलेट जोड़ना है इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके इंप्रेस में टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे। जैसे क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, कह रहा है अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है और उस पर आप हाइपरलिंक जोड़े हैं, तो एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर अगर आपको जाना है, इसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे आप, तो इसके लिए जो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा वह टैब प्रेस करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा टैब। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन है, अगर स्लाइड को आपको व्यवस्थित करना है या सॉर्ट करना है, इसके लिए आप जो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे वह प्रयोग करेंगे स्लाइड पिन से भी आप कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू से भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है। आपको बता दूं, अगर आप इम्प्रेस में जोड़ना चाहते हैं, जेपीजी भी जोड़ सकते हैं, WMB की फाइल भी जोड़ सकते हैं, MPEG की फाइल भी जोड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे फाइल फॉर्मेट को आप इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं पाया जाता। यानी जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसमें कौन सा व्यू नहीं पाया जाता। तो इम्प्रेस में नॉर्मल व्यू भी होता है, आउटलाइन भी होता है, नोट्स व्यू भी होता है। तो इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये इम्प्रेस के व्यू में सम्मिलित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स आदि टूल्स ड्राइंग टूलबार में मिलते हैं। यानी क्वेश्चन ध्यान दें, जो आपका इम्प्रेस में लाइन है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ड्राइंग, ये सब ड्राइंग टूलबार में मिलते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ये सब ड्राइंग टूलबार में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो कर सकते हैं। जी हाँ, कस्टम स्लाइड शो इसीलिए होता है ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन में अपने इच्छा अनुसार स्लाइड को शो कर सकें। अपने इच्छा अनुसार स्लाइड शो को कस्टम व्यू में बनाएंगे और उसको शो करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है। जी हाँ, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को आप हाइड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है। यानी जो आपका एक छिपा हुआ स्लाइड होता है एक स्लाइड कहलाता है, जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। जी हाँ, अगर स्लाइड आप प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड को छिपाए रहेंगे, जब आप स्लाइड शो चलाएंगे तो यानी वो स्लाइड शो के दौरान नहीं आएगा। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइड बार पर कौन सा ऑप्शन नहीं है। आपको बता दूं, जो साइड बार का ऑप्शन होता है वह इम्प्रेस के राइट साइड होता है। तो साइड बार पे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। ट्रांजिशन भी होता है, एनिमेशन भी होता है, गैलरी भी होता है, लेआउट नहीं होता। जिसका राइट आंसर होगा लेआउट। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन पाया जाता है। आपको बताना है इंसर्ट इमेज का जो ऑप्शन होता है वह कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दूं, जो आपका इंसर्ट इमेज का ऑप्शन होता है वह स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपीराइट, ये आपका कॉपीराइट का सिंबल दे रखा है, जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपको इम्प्रेस में कॉपीराइट का सिंबल जोड़ना है, इसके लिए आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके कॉपीराइट का सिंबल जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी मैटर को सेंटर अलाइन करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फॉल्स, क्योंकि अगर आपको इम्प्रेस में सेंटर अलाइनमेंट आपको करना है, इसके लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार का यूज ना करके आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड करने का शॉर्टकट की है। अगर इम्प्रेस में साइड बार को आपको हाइड करना है, इसके लिए आपको कंट्रोल F5 बटन प्रेस करना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार कहाँ स्थित होता है। तो आपको बता दूं, इम्प्रेस में जो आपका साइड बार होता है वह राइट साइड होता है। इसका राइट आंसर होगा राइट।
अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। तो आपको बता दूं इम्प्रेस में जो आपका मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिमोट का शॉर्टकट है, यानी डिमोट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आर, सॉरी आल्ट शिफ्ट राइट से आप क्या करेंगे, आप डिमोट कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को डिमोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमोट का शॉर्टकट है, यानी इसमें प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट का शॉर्टकट की है, यानी जो प्रमोट का शॉर्टकट की है वह होता है आल्ट शिफ्ट लेफ्ट। आल्ट शिफ्ट लेफ्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डिमोट प्रमोट का ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1.5 लाइन स्पेसिंग करने का शॉर्टकट की है। आप 1.5 अगर आप लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं, इसके लिए आपका शॉर्टकट की है, यानी इसके लिए जो शॉर्टकट की है वह होता है कंट्रोल 5 बटन प्रेस करके 1.5 का लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का शॉर्टकट है। अगर आपको स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड करना है, यानी आपको जो शो चलाना है, करंट स्लाइड चलाना है, इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वह होता है शिफ्ट F5। इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट F5। अगला क्वेश्चन है थीसर्स का शॉर्टकट है, यानी जो आपका थीसर्स का शॉर्टकट की है वह होता है कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 से आप थीसर्स का शॉर्टकट की ओपन कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की होता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का जो शॉर्टकट की होता है वह शिफ्ट F7 होता है, और स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की F7 होता है। याद रखिए कि इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F7। हमारा अगला क्वेश्चन है इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट है। अगर आपको इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जानना है, इसका जो शॉर्टकट की होता है वह होता है कंट्रोल शिफ्ट M। कंट्रोल शिफ्ट M से क्या करेंगे, आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है, आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो यानी आपका सारा फॉर्मेटिंग क्लियर होके आपका जो मैटर होगा पहले जैसा होगा। तो ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।